अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। खुशियों के तरह गम भी एक दस्तूर है जमाने का। खुशियों के तरह गम भी एक दस्तूर है जिंदगी का। जब चारों ओर छा जाता है अंधेरा तो वक्त आता है दिया जलाने का। जब चारों ओर छा जाता है अंधेरा आता है दिया जलाने का। इल्म जिसे कहते हैं ये सबसे बड़ी दौलत है। इल्म जिसे कहते हैं ये सबसे बड़ी दौलत है। ढूंढ लो इसे अगर दुनिया में इज्जत और मर्तबा चाहते हो। ढूंढ लो इसे अगर दुनिया में इज्जत और मर्तबा चाहते हो। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसके बलबूते दुनिया में आप सब कुछ बदल सकते हैं। इसके बलबूते आप सब कुछ बदल सकते हैं। ये क्या हो? हेलो, आज हम लोग यहाँ पे दोमनी हाट बनगावा हाट में सनराइज पब्लिक स्कूल के ओपनिंग समारोह उद्घाटन समारोह में सभी जमा हुए हैं। आज हम लोग अपने इलाके में ये स्कूल कई बहुत बड़े क्षेत्र हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में ये पहली बार हमारे स्कूल यहाँ पे सनराइज स्कूल खुला है। इसको खोलने के लिए हमारे डायरेक्टर गोकुल सर और मुख्तार भाई और हरिनंदन सर, ये तीनों ने मिलकर के ये फैसला किया कि हमको इलाके में शिक्षा का दीप जलाना है और सारे इलाकों को शिक्षित करना है। ये लोग ने ये सोचकर यहाँ पे स्कूल खोला है आपके दोमनी हाट में। तो आप लोग को भी चाहिए भाइयों लोग को कोऑपरेट करें, भाई लोग को सहयोग करें। अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा तादाद में सनराइज पब्लिक स्कूल में आप लोग नामांकन कराएं। आज हम देख रहे हैं सुबह से मेरे मामा ज्ञानदेव साहब भी आकर के बैठे हुए हैं और कई हमारे गार्जियन लोग बैठे हैं। आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है। जहां हम आप लोग आज देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इलाका सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। हम लोग आज हर जगह कहीं ना कहीं अगर मार खाते हैं तो हमारा कारण है कि शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी अगर नहीं रहती तो आज हम भी लोगों के आंख में आंख डाल करके बात कर सकते थे। चाहे हमको स्वास्थ्य विभाग जाना पड़े, चाहे हमको डीलर के पास जाना पड़े, चाहे हमको स्कूल में सरकारी जाना पड़े, चाहे हमको किसी भी ब्लॉक में जाना पड़े, थाना में जाना पड़े, हमको धिक्कार दिया जाता है, हमको भगा दिया जाता है, हमसे घूस मांगा जाता है। जो कि सरकार सब किसी को तनख्वाह देती है, सब किसी को सरकार वेतन देके रखता है, उनको हमसे घूस मांगने का कोई राइट नहीं है। लेकिन क्या करें, हम लोग जानकार नहीं है, हमारी जानकारी की इतनी अभाव है क्योंकि हम लोग 90% आदमी जाहिल हैं। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे गार्जियन लोग उस वक्त नहीं पढ़ा लिखा था या फिर हम लोग भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाए हैं, जिस कारण वो हमसे घूस मांगता है, हमारा काम नहीं करता है। अगर हम शिक्षित होकर के एक दो आदमी आवाज उठाने का कोशिश करते हैं तो हमारी आवाज दबा देता है। इसलिए दबा देता है कि 90% लोग आपसे पीछे घूस देकर के काम करने के लिए तैयार रहता है। वो ये सोचता है तुमको नहीं कराना है, तुम जाओ, तुम्हारे पीछे 90% आदमी आकर के काम करने के लिए तैयार है। ये ऐसा इसलिए वो कहता है क्योंकि भारी जमात उनके साथ है। हम पढ़े लिखे, हम जानकार लोग का जमात बहुत कम हमारे साथ में है, इसलिए वो लोग ऐसा करता है। अगर हमको इस सब चीज में सुधार चाहिए कि हमको राशन कितना मिलना चाहिए था, हॉस्पिटल में दवाई क्या क्या मिलना चाहिए था, स्कूल में पढ़ाई में हमको क्या क्या चाहिए था, और थाना में हमारा आवेदन को कितना दिन में रिक्वायरमेंट चाहिए था, ब्लॉक में मेरा काम कैसे होना चाहिए था, इस सब के लिए अगर जरूरी है तो हमको सबसे बड़ा हथियार जो शिक्षा है, सब किसी को शिक्षा तो अपने बच्चों को लाना होगा। आज हम बंधन बैंक वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। एक कहानी हम छोटा सा आप लोग को बता रहे हैं कि एक माँ बंधन बैंक लोन लेने के लिए जाती है अपना इलाज के लिए। बंधन बैंक में लोन लेने के लिए जब वो फॉर्म भर के जमा करती है तो बंधन बैंक वाला बोलता है आपका ठप्पा से पैसा हम नहीं देंगे,
आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो फिर वो माँ क्या करती है, दिन रात मेहनत करके सिग्नेचर करना सीखती है, 7 दिन लगातार मेहनत करती है और सिग्नेचर कर सीखने के बाद फिर वो 90,000 रुपया बंधन लोन उठाती है। लेकिन बंधन लोन जब वो उठाती है तो उसका माइंड अपने बीमारी से भटक जाता है, उसका माइंड इस पर चले जाता है, मैं बीमार हूँ मैं बीमार और झेल लूंगा, मैं अपने बच्चे को सनराइज पब्लिक स्कूल दोमनी हाट में नामांकन कराऊंगा, मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो कल हमको 7 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एक दिन ही मेरा पैसा मिल जाएगा, मेरे बच्चे करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, मेरे बच्चे ब्लॉक में हो, हॉस्पिटल में हो, थाना में हो, कहीं पे भी हो, आंख में आंख डाल करके बात करेंगे। फिर अपने बच्चे को वो सनराइज पब्लिक स्कूल दोमनी हाट में नामांकन करा देती है। और बच्चे लोग, आप लोग का भी फर्ज बनता है, आप लोग का भी फर्ज बनता है, जो माँ पैसे को लेकर अपने इलाज को, अपने बीमारी को दबाकर आपका नामांकन, आपकी नामांकन सनराइज पब्लिक स्कूल बनगावा हाट दोमनी हाट में कराया है। तो आप लोग को भी मेहनत करके पढ़ना है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कोई गुजारा नहीं है, आप लोग को पढ़ना ही है। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया हो गया है, मोदी हर चीज को मोबाइल में कर दिया है, आपके पास पैसा नहीं आने वाला है, अब आपको एक मैसेज आएगा और कहेगा कि आपको रुपया भेज दिया गया है, और उस मैसेज को आपको पढ़ के समझना है कि मेरे पास पैसा आया कि नहीं आया। आप मोबाइल लेके कितने के पास भटकते रहोगे, ये बेईमानी का जमाना है, आप किसी के अगर एटीएम थमा देंगे आपका वो पासवर्ड दे करके पैसा निकाल लेगा। इसलिए सब किसी को, बच्चे लोग मेहनत करके पढ़ना है, क्योंकि अब पैसा नहीं आने वाला, हर एक चीज मैसेज से आने वाला है। इसलिए आप लोग को पढ़ना लिखना है, समाज को आगे बढ़ाना है, आप लोग पढ़ोगे लिखोगे तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। आप लोग को हिम्मत करके पढ़ना है, एकदम डरना नहीं है, कुछ नहीं। कोई लोग डरता है कि आगे एग्जाम होगा, मैट्रिक होगा, इंटर होगा, नहीं होता है, सिर्फ हिम्मत। आप लोग जो यहाँ पढ़ेंगे वही हर जगह काम आने वाली है। आप सोचेंगे बड़े हो जाएंगे, बहादुरगंज पढ़ने जाएंगे, वहाँ टफ होगा, हम तो कमजोर हैं, हम तो ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक मिसाल दूं, जब आप साइकिल चलाने सीखते हैं तो आपको डर लगता होगा बच्चा लोग कि इधर दोमनी हाट की तरफ जाएंगे तो इधर भीड़ भाड़ आता है, हम गिर जाएंगे। जब आप साइकिल चलाते धीरे धीरे हाट की तरफ बढ़ेंगे, हम किसी को ठोकर लगा देंगे, लेकिन ठोकर नहीं लगती है, आप इस पार से उस पार कटलवाड़ी तक चले जाते हैं, फिर रिटर्न आते हैं, फिर यही मन में डर लगा रहता है कि मैं दोमनी हाट में उतर करके जाऊंगा, लेकिन आप उतरते नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। फिर आप धीरे धीरे से साइकिल लेके अपने घर तक पहुंच जाते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने हिम्मत करके साइकिल लेकर के गया। इसलिए आपको हिम्मत करके पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे मैट्रिक इंटर के नाम से डरे हुए रहते हैं, डरना नहीं है, पढ़ के आगे बढ़ना है, कुछ नहीं होता है एग्जाम में। जो यहाँ पढ़ लोगे, जो अच्छा से लिख लोगे, जो समझ लोगे, वही काम आने वाला है। 1 to 5, 1 क्लास से 5 क्लास तक जो बच्चा मेहनत करके पढ़ लिया, वो बच्चा कभी विजय बुनकर नहीं देगा, वो हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। दुनिया के दावपेच से तुम बच्चों रखना ना वास्ता, दुनिया के दावपेच से तुम बच्चों रखना ना वास्ता। कठिन है सफर, लंबा है रास्ता, कठिन है सफर, लंबा है रास्ता। बस मैं इसी के साथ और खास करके गोकुल सर लोग को भी कहूंगा कि आप लोग फ्री नामांकन तो कराए ही है। कोई अगर ऐसा बच्चा, यतीम बच्चा जो कॉपी कलम के बिना नहीं पढ़ रहा हो और जिसको फी भरने का पैसा ना हो, उसको एक आध बच्चा को आप लोग फ्री भी नामांकन के पढ़ाए, और कॉपी कलम उसका सिलेबस का जितना खर्चा आएगा मास्टर नकी अंदर भरेगा। आप हमसे संपर्क करिएगा। कोई ऐसा बच्चा हो जो पैसा के बिना, जिसका पढ़ाई रुकता हो, जिसका कॉपी कलम खरीदने का पैसा नहीं हो, उसका पैसा मास्टर नकी अंदर भरेगा। मैं आपसे ये ऐलान करवा के जा रहा हूँ। और बस इसी के साथ मैं स्कूल परिवार का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ सनराइज पब्लिक स्कूल आबाद रहे और हमेशा चमकता दमकता रहे, और ये स्कूल इतना नाम करे, यहाँ के बच्चे जिला लेवल पर से लेकर के स्टेट लेवल तक जाए और यहाँ का स्कूल का नाम हो। बनगावा हाट जिंदाबाद, सनराइज पब्लिक स्कूल जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।